तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दें आज ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का विस्तार, भाजपा में छा गया सन्नाटा। जी आज शपथ समारोह, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा के सीएम बनने से पहले ही खुल गई हेमंत विश्वकर्मा की पोल। बता दें आप लोगों को, गुजरात में जब मोदी सरकार थी तो मोदी के खिलाफ ही दिया था बयान, बोला था फिलहाल गुजरात की गलियों से नालों से मुसलमानों का खून बहता है। यानी कि दोस्तों मोदी के खिलाफ खड़े थे, आज मोदी के साथ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का आपको बता दोस्तों 17 प्रोफेसर की गई जान। जी आपको बता दें फिलहाल ये साजिश है या फिर नहीं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दरअसल भव्य कुंभ करने के लिए ही बदला गया था उत्तराखंड का सीएम। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया इस सरकार ने। जी नहीं कर रही कुछ भी लॉकडाउन वगैरह की तैयारियां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता यूपी 2022 के चुनाव में होगी बीजेपी की करारी हार, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सरकार ने अपना अंत खुद तय किया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से फंस गई मोदी सरकार। जी आपको बता दें ऑडियो लीक, सीबीआई का आदमी, सीबीआई की जो महिला पुलिसकर्मी है दोस्तों बोलती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल हम बीजेपी के में भी हैं। जी हाँ बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पूरी तरीके से कोरोना हुआ बेकाबू, एक दिन में 4 लाख के भी पार मामले। जी हाँ लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मोदी सरकार हुई एकदम चुप, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सरकार के ऊपर उठ रहे सवाल, आखिर क्यों नहीं करा पा रही मुहैया ऑक्सीजन, जितने टन ऑक्सीजन चाहिए सरकार दोस्तों नहीं करा पा रही है उतना ऑक्सीजन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी उड़ाएंगी मोदी सरकार की धज्जियां, शपथ लेते ही दोस्तों भाजपा का सफाया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज ममता बनर्जी के शपथ समारोह में ममता बनर्जी आज शपथ लेने जा रही हैं। जी आपको बता दें आज जो है ममता बनर्जी की बंगाल में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें मनोज तिवारी के साथ साथ दोस्तों कई और लोग शामिल हैं। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा छा गया, बंगाल की सत्ता का ख्वाब देखने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। ममता बनर्जी को हराने के लिए हर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बंगाल में न सिर्फ बंगाल में बल्कि तमिलनाडु और केरल में भी इनकी करारी हार आई। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर शर्मनाक हार का सामना करने के बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। आज जो यहाँ पर ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसको लेकर सभी लोग जो है दोस्तों काफी ज्यादा खुश हैं। आपको बता दें टीएमसी में खुशी की लहर डोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हजम नहीं कर पा रही कि फिलहाल बंगाल में उसको एक वोट नहीं मिला। ये तो दोस्तों सिर्फ बंगाल का किस्सा है, आने वाले समय में मोदी सरकार को कहीं से भी वोट मिलना जायज ही नहीं है। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार की जिस तरीके से लोकप्रियता थी वो पूरी तरीके से घट चुकी है, क्योंकि कोरोना ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। जिस मोदी जी ने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनकी पोल तभी खुल गई थी जब कोई केजरीवाल ने उनका लाइव वीडियो कर दिया था, इसीलिए मोदी सरकार बिलबिला रही थी। अब मोदी की सच्चाई दोस्तों सब लोग जान चुके हैं और इसीलिए फिलहाल मोदी सरकार का सफाया 2024 में तय। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले लोग मर रहे हैं, आखिर क्या कर रही केंद्र सरकार। जी आपको बता दोस्तों राहुल गांधी कहना आज हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी चरम सीमा पर आ चुकी है। जी इस देश में गरीबी फैलती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना ही वैक्सीन है गरीबों को देने के लिए, ना ही उनको देने के लिए पैसे हैं। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सिर्फ
सिर्फ केंद्र की सरकार हम दो हमारे दो पर ही चलेगी? क्या ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की है? दोस्तों, आज जिस तरीके से गरीब अपनी जान खो रहा है, मजदूर के पास काम नहीं है, इसका जिम्मेदार सरकार नहीं तो फिर कौन है? क्या भजिए बेचने को भी सरकार नौकरियां कहती है? सोचिए, जो प्रधानमंत्री ठेले लगाने वाले को भी कहे कि अगर आज कोई 200 रुपये कमा रहा है तो वो भी नौकरी है, तो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्योंकि ये तो सालों से हो रहा है, लोग चाय बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं। अगर इसको लोग नौकरियां मानते तो फिर ये बेरोजगारी थोड़ी ना कहा जाता दोस्तों। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री या तो दोस्तों खाने में कुछ और खाता है, या फिर हम लोग का दिमाग थोड़ा कम चलता है। क्योंकि जिस तरीके की ये बातें निकल कर सामने आती है, इससे एक बात तो तय है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। राहुल गांधी की बात ना मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी गलती की थी और इस बार भी गलती की है, वो भी बहुत बड़ी वाली। राहुल गांधी ने पहले ही सरकार से कहा था कि फिलहाल सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करती है, क्योंकि दोस्तों लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार निकम्मी सरकार बन चुकी है। जी हाँ, या इसको निकम्मी सरकार कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है कि भैया हर देश में हर जगह पर इस प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है। जो अपने देश को जलाकर दूसरे देशों में वैक्सीन भेज दे, वो देश का प्रधानमंत्री कतई नहीं हो सकता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मोदी पर किताब लिखने वाले अंधभक्त की भी खुली आंखें और उन्होंने भी मोदी की कर डाली जमकर बुराई। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें नीलंजन मुखर्जी जो है उपाध्याय, इन्होंने दोस्तों मोदी सरकार पर किताब लिखी थी और मोदी सरकार की जमकर तारीफें करी थी। इस किताब में इन्होंने RSS पर भी किताब लिखी है, बीजेपी पर भी लिखी है, और अब दोस्तों नीलंजन मुखर्जी ने जो ट्वीट किया है वो पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। नीलंजन मुखर्जी ने भी दोस्तों ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने दरअसल मोदी के बारे में गलत सोच लिया था। उनके वादे भी और लोगों की तरह हवाई निकले। जिस तरीके से ये कोरोना के वादे किए गए थे लोगों से कोरोना को मिटा दिया जाएगा, उनके वादे भी वैसे ही झूठे साबित हुए। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, जिसने मोदी सरकार के खिलाफ किताब लिखी थी वही अब ये लिख रहा है कि फिलहाल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने मोदी सरकार की किताब में उनकी वाहवाही कर दी। जी हाँ, जबकि असली सरजमी जो दावे थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए और ये भी और सरकारों की तरह ही निकली जिसके वादे कोरोना की तरह फेल होते गए। आपको बता दोस्तों देश में लोगों की जानें जा रही हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। जिस तरीके से जो यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं, उसको लेकर जो मोदी के समर्थक थे वो भी मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। सोचिए दोस्तों, कंगना रावत जिसकी मोदी ने ट्विटर डिलीट होने पर मदद नहीं की, उससे कंगना रावत ही चिढ़ गई थी कि मोदी जी शर्म आना चाहिए आपको, मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रही और आपने हमारा ट्विटर तक नहीं बचाया। सोचिए दोस्तों, इन अंधभक्तों का यही अंत है। ये सोचते हैं कि वक्त आने पर मोदी इनका साथ देगा, लेकिन वक्त आने पर दोस्तों याद कीजिए कि फिलहाल वक्त आने पर रोहित सरदाना को भी किसी ने साथ नहीं दिया। वो भी सड़ेले गड़ेले सिस्टम का दोस्तों एक दिन हिस्सा बन के उनकी मौत हो गई। जिस सिस्टम को वो बढ़ावा दिया करते थे, एक दिन उसी सिस्टम ने रोहित सरदाना की जान ले ली। इससे बुरी बात और क्या होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लगता है कि VIP लोगों के लिए ही मोदी सरकार ने सिर्फ अडानी अंबानी और दोस्तों इन जैसे लोगों के लिए ऑक्सीजन और बेड बनाए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता रहे गरीब आदमी बिना ऑक्सीजन बिना बेड के अस्पतालों में मर रहा है, लेकिन मोदी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 2 बार फटकार लगा चुका है, हाई कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है कि फिलहाल आखिर अस्पतालों में हो क्या रहा है, केंद्र सरकार कर क्या रही है, केंद्र सरकार ने इस 1 साल में किया क्या। दोस्तों मोदी सरकार अच्छे से जानती थी कि 1 साल के अंदर अंदर ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत पड़ने वाली है, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाएगा। क्या ये सरकार की नाकामी और बदहाली का ही हिस्सा है जो आज लाखों लोगों की जाने जा रही है। आपको बताओ दोस्तों केंद्र सरकार को बखूबी पता था कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक तरीके से आने वाली है, लेकिन उसके बाद भी बंगाल चुनाव में लगी रही, 6 महीने तक जमकर प्रचार किया बंगाल में। उसके बाद हाथ क्या लगा दोस्तों, ठेंगा। लेकिन आज इस देश की जनता जो अपनी जान खो रही है उसके जिम्मेदार कौन है। क्या केंद्र की मोदी सरकार अभी भी ये कहेगी कि फिलहाल वो लोगों की मदद करने में लगी, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब इनके पास दोस्तों कोई भी सवाल रह नहीं गया है, क्योंकि फिलहाल इनके जितने भी सवाल और जवाब थे लोगों ने देख लिए हैं। अब देश में दोस्तों बंगाल से सफाया हुआ ही है, लेकिन 2024 में मोदी सरकार अपनी कुर्सी भी खोएंगे, तभी तो यहाँ पर इस देश का विकास होगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 17 प्रोफेसर की गई जान। आपको बता दें रिपोर्ट जो थी दोस्तों वो थी नेगेटिव, इसके बाद भी कैसे गई जान, आखिर क्या ये कोई साजिश चली जा रही? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 17 प्रोफेसर की जान चली गई है। इसी के साथ साथ कई शिक्षकों की भी जान चली गई। आपको बता दोस्तों फैजुल हसन ने सरकार को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि फिलहाल इस तरीके की साजिश चली जा रही है, लोगों की जान ली जा रही है जानबूझकर। दोस्तों आपको बता दें अब सवाल खड़े हो गए 17 प्रोफेसर की जान जाने पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस पर अब मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सत्ता के ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार कोरोना को नहीं संभाल पा रही। आज 17 प्रोफेसर की जान जाना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई छोटी बात नहीं है। आखिर क्या दोस्तों ये एक चाल चली जा रही है या फिर कोरोना की आड़ में कोई और ही गेम खेला जा रहा है? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल आपको बता दें असम के नए सीएम हेमंत विश्वकर्मा की खुल गई पोल। जी है दोस्तों, मोदी की करते थे जमकर आलोचना जब मोदी सरकार गुजरात में के थे सीएम। आपको बता दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहा है कि फिलहाल गुजरात के हर नाली से मुसलमानों का खून बहता है, यानी कि मोदी सरकार दंगे करवाती है, लोगों को मरवाती है और वहां से हर गली हर नाले से खून बहता है मुसलमानों का। आपको बता दो तो हेमंत विश्वकर्मा ने जमकर आलोचना की थी मोदी सरकार की और आज उन्हीं के साथ उन्हीं के पार्टी में जाकर मिल चुके हैं और आज वो सीएम पद की शपथ भी लेने वाले हैं असम में। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से अब मोदी सरकार घिर गई है। जी हाँ, लोगों ने हेमंत विश्वकर्मा को घेर लिया है कि फिलहाल अंधभक्ति की भी हद होती है। जिस इंसान पर यह आरोप लगाते थे हेमंत विश्वकर्मा कि हर नाले से खून बहता है गुजरात के मुसलमानों का, अब उसी पार्टी के साथ आज शपथ लेने वाले। ये हाल हो गया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुले जा रही है और इनके अपने मंत्री ही इनके बारे में क्या क्या बोल चुके हैं ये भारतीय जनता पार्टी को बताना ज़रूरी नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तराखंड के सीएम की खुल गई पोल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मोदी सरकार की पोल खुल चुकी है। सिर्फ कुंभ मेला कराने के लिए बदला गया था उत्तराखंड का सीएम। जी हाँ, आपको बता दोस्तों एक रिपोर्ट के द्वारा ये पता लगाया गया कि फिलहाल मोदी सरकार ने जानबूझकर उत्तराखंड का सीएम बदला था क्योंकि वो वहां पर कुंभ मेला लगाना चाहते थे। यानी कि दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल चुकी है कि फिलहाल एक तरफ जो है दोस्तों प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ खुद ही जो यहाँ पर दोस्तों कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते। बंगाल में बिना मास्क की रैली करते समय ही मोदी और शाह ने ये बता दिया था कि फिलहाल उनके लिए कोरोना की गाइडलाइंस कोई मायने नहीं रखती है, वो तो इसी तरीके से जो यहाँ पर ये सब कुछ करेंगे। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार को अपना इस्तीफा दोस्तों दे देना चाहिए क्योंकि फिलहाल ये सरकार इसी लायक है दोस्तों। ये सरकार जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको भुलाया नहीं जा सकता। देश की जनता मरते दम तक नहीं भुलाएगी कि फिलहाल एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री भी चुन लिया था जिसने देश का बर्बादा कर रख दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। 2022 में दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, यूपी में होगी बीजेपी की करारी हार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल 2022 में यूपी में बड़ी हार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दोस्तों बंगाल हराने के बाद अब किसानों ने फैसला किया कि अब वो यूपी में भी जो यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का पंचायत चुनाव में सफाया हुआ है, इसे देखकर बिल्कुल कहा जा सकता है कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दो तो फिलहाल सीएम योगी की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि बस अब जो है उत्तर प्रदेश का बहुत बर्बादा हो गया। ना स्वास्थ्य व्यवस्था ना दोस्तों वहाँ पर कानून व्यवस्था, पूरी तरीके से यूपी को बदल दिया। हिंदू मुसलमान का दोस्तों रण बना दिया जहाँ पर मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाया जाता है और वहाँ पर फिर अपनी राजनीति, गंदी राजनीति की जाती है, जिसको लेकर किसानों ने कहा है कि फिलहाल सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि वोट आप लोग किसी को भी दो, बस भारतीय जनता पार्टी को आपको नहीं देना। जी हाँ, वो किसी
किसी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो यूपी में भी बीजेपी को हराएंगे जैसे कि बंगाल में हराया, क्योंकि दोस्तों बंगाल की हार भूली नहीं जा सकती है, बीजेपी के लिए करारा तमाचा है। तमिलनाडु में भी दोस्तों करारा तमाचा पड़ा है। हालांकि तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार आई है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस की सरकार जरूर आई, लेकिन बीजेपी को वहां पर करारा झटका ये लगा कि फिलहाल इन लोग का बुरा हाल हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों योगी के जो है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री खोल रहा है योगी की पोल। आखिर क्या है सच्चाई? योगी सरकार कब तक बोलेगी इस देश की जनता से झूठ? आपको बता दोस्तों योगी के एक और मंत्री ने योगी की पोल खोलते कहा कि फिलहाल यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद है। अफसरों को फोन लगाओ तो फोन नहीं उठाते, सीएमओ को पास जाओ तो लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करते, ना बेड है ना ही ऑक्सीजन। आखिर किस बल पर योगी सरकार इतनी उछल रही थी? आपको बता दोस्तों यूपी की योगी सरकार के ऊपर अब कई सवाल उठ रहे हैं, खड़े हो गए। जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं इसके जवाब शायद यूपी की योगी सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी पहले कई सवाल उठ चुके, लेकिन सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार यूपी की खास करके दोस्तों जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी उसको लेकर हमने यही सुना है। बार बार योगी आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी। अगर सब कुछ चंगा सी होता दोस्तों तो इनके स्वास्थ्य मंत्री जो इनको पत्र ना लिखते और पोल ना खुलती। अब दोस्तों आपको बता दें सीधे सीधे योगी के खिलाफ भी लोगों ने एफआईआर दर्ज करना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही पूरी सोशल मीडिया पर उठ रही मोदी के इस्तीफे की मांग। आखिर जरा सी भी शर्म है तो अपना इस्तीफा दे दो मोदी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों लगातार मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग उठ रही, लेकिन मोदी सरकार है कि दोस्तों नींद से नहीं जाग रही। आपको लगता है दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने इस देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया बर्बादी की, वो अपना इस्तीफा देगा? जरा सी शर्म नहीं है दोस्तों इस प्रधानमंत्री में। हर एक लैंग्वेज में हर एक जहां के व्यक्ति ने मोदी सरकार को सोशल मीडिया पर जमकर गालियां दी, हर भाषा में दी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया दिया, वो तो लोगों की जाने लेने में लगे। ये सरकार ऐसी सरकार मिली जिसको सरकार गिराकर सरकार बनाने का ज्यादा शौक है, ना कि लोगों की जाने बचाने का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल मोदी सरकार की खुली पोल। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी के लोग दोस्तों अफरा तफरी मचाने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी फिलहाल एक एजेंडा चला रही है कि ममता बनर्जी को बदनाम करो और उनके खिलाफ दोस्तों जमकर वो नारेबाजी करो। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों हिंसा हुई है बंगाल में उसकी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आई है कि फिलहाल कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगे फैला रहे थे बंगाल में। और दोस्तों अब जब ममता बनर्जी को हरा नहीं पाए तो इसी तरीके की हरकतें करेंगे। लेकिन वो लोग एक बात भूल गए कि उन्होंने पहले भी ममता बनर्जी के खिलाफ कई चालें चली, यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि ममता बनर्जी हिंदू धर्म को नहीं मानती, वो तो जय श्री राम की जगह अल्लाह अकबर बोलती है। सोचिए दोस्तों पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा और लोगों ने हिंदुत्व के इस एजेंडे पर ठेंगा दिखा दिया कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब तो भैया अगर ममता बनर्जी अल्लाह अकबर भी बोलती है तो हम तो साथ देंगे। यही दोस्तों हिंदू मुसलमान का भाईचारा है जो मोदी सरकार खत्म कर देना चाहती है। अब की बार मुसलमानों ने भी दोस्तों एकजुट होकर सबने जो है ममता बनर्जी को वोट डाला। हिंदू भाइयों ने एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट डाला। आपको जानकर हैरानी होगी बड़ी जीत करी है ममता बनर्जी ने और इसका पूरा कारण दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि फिलहाल अब इनको वोट मिलने से रहे। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।